सैमुअल सिंह, पास्टर प्रमेश सिंह और पूनम साइलस, आप सभी का एस्पिरेशनल फेलोशिप के स्टेज पे खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का ये बहुत खूबसूरत समय जो खुदा ने हमें दिया है इसकी इबादत के लिए, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। और इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, कलाम से कुछ पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका 51वां बाब और उसकी चंद आयतों को। Psalm 51 and few words. ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, आशीष हो। हमारे बीच में पास्टर प्रमेश सिंह है जो बीमारों के लिए और इस दुनिया में हो रहे जो कुछ भी दुख तकलीफ है उनके लिए, होसना इंटरनेशनल चर्च के लिए, एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए और खास तौर से इजराइल के लिए दुआ करेंगे। ओवर टू पास्टर रमेश सिंह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया। प्रभु एक बार फिर पूरे हफ्ते हम सबों की हिफाजत करके इस स्थान पर लेकर आया प्रभु, ताकि हम सब एक साथ जुड़ के प्रभु तेरे नाम को धन्य कहने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए उन सारी आशीषों के लिए जो प्रभु जी आपने बीते हफ्ते हम सबों को दिया। एक एक जन को जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको आशीषित कर होने दीजिए कि उनका ईमान आप में बढ़े। प्रभु जी जितने लोग दुख और तकलीफ में हैं उनको भी आपके हुजूरी में लाते हैं प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु उनके ऊपर भी आप अपना अनुग्रह करिए। प्रभु जी हम दुआ करते हैं उन पास्टर्स के लिए जो प्रभु जी इंडिया में खास करके जो लोग मारे जा रहे हैं प्रभु, जो तेरी सेवकाई में हैं, उनको तकलीफ दी जा रही है। प्रभु जी हम इस बात को भी जानते हैं कि आपने वचन में ये बात कही है और ये सच हो रही हैं, पर फिर भी हम प्रभु आपसे विनती करते हैं अपने लोगों की हिफाजत करिए। होने दीजिए प्रभु कि तेरे नाम का प्रचार एक एक जगह पर हो जाना चाहिए प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार से। प्रभु उनके साथ होइए और उनको हिम्मत दीजिए प्रभु। प्रभु जी हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और हर एक चर्चेस को और हर एक पास्टर्स को, कलीसियाओं को, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। होज़ैना फेलोशिप के लिए, चर्च के लिए, इंटरनेशनल चर्च के लिए प्रभु होने दीजिए कि आपका अनुग्रह इस चर्च पर सर्वदा बना रहे, तेरी प्रेजेंस बनी रहे। होने दे प्रभु कि वे अपने काम को बाखूबी तेरे लिए पूरा करने पाए, ताकि आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई होने पाए। प्रभु जी हम एस्पिरेशनल फेलोशिप चर्च के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। होने दीजिए कि हर एक जन जो जुड़े प्रभु वो आत्मिक बातों में उन्नति करने पाए। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, आपकी प्रेजेंस के द्वारा लोग आशीषित हो। प्रभु जी हर बातों में आप बढ़े प्रभु, हम सब दुनियावी बातों में घटे और तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी
हम दुआ करते हैं इज़राइल के लिए, जबकि वहां पर भी काफी जो मुसीबतें हैं, आपके वादे के अनुसार आप उनके साथ हैं, पर फिर भी धन्यवाद के साथ विनती है प्रभु, इज़राइल में एक एक जन की हिफाजत करिए प्रभु, अपने पनाह में रखिए। इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास हमारी वर्शिप टीम है। It's all over to you, Pastor Bobby Wilson. खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम शालूम कहते हैं, और खुदावन ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम एक्सप्रेशनल फेलोशिप की इस टीम के साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करें, और खुदावन सचमुच चाहते हैं कि हम उसकी खिदमत में, उसकी हुजूरी में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। तो आइए हम खुदावन के नगमों को गाएंगे और उसकी सिताइश करेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे और उसके नाम की तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, दे जो हयाते जावेदा उसी बिन खुदा की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, दे जो हयाते जावेदा उसी बिन खुदा की परस्तिश, तो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश, तो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश, दे जो हयाते जावेदा उस इब्न खुदा की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, दे जो हयाते जावेदा उस इब्न खुदा की परस्तिश। सचमुच जब हम खुदावन की खिदमत कर रहे हैं तो आज हम दिल से उसकी परस्तिश करें, उसका रूह हमें और आपको छू सके, उसकी खिदमत और उसकी हुजूरी में बढ़ते जाएं। है वो खुदा मेरी पनाह, बख्शे जो मेरे सब गुनाह, राहे सलीब पर चलूं यीशु ही है मेरा निशान, है वो खुदा मेरी पनाह, बख्शे जो मेरे सब गुनाह, राहे सलीब पर चलूं यीशु ही है मेरा निशान, है वो खुदा मेरी पनाह, बख्शे जो मेरे सब गुनाह, राहे सलीब पर चलूं यीशु ही है मेरा खुदा। दो जहां का मालिक है वो उसको खुदा की परस्तिश, दो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश, दे जो हताते जावेदा उस इब्न खुदा की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, दे जो हयाते जावेदा उस इब्न खुदा की परस्तिश। सचमुच खुदावन की जब हम परस्तिश कर रहे हैं तो आइए अपने हाथों को आसमान की ओर उठा करके, खुदा बाप मेरी जिंदगी तेरी खिदमत तेरी हुजूरी में बढ़ती चली जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। है वो खुदा मेरी पनाह, बख्शे जो मेरे सब गुनाह, राहे सलीब पर यीशु ही है मेरा निशान, है वो खुदा मेरी पनाह, बख्शे जो मेरे सब गुनाह, राहे सलीब पर चलूं यीशु ही है मेरा खुदा। उस खुदा की परस्तिश, उस खुदा की परस्तिश, उस खुदा की परस्तिश, उस खुदा की परस्तिश,
दे जो हयाते जावेदा उस इब्ने खुदा की परस्तिश करूं मैं यीशु की परस्तिश अपने यीशु की अपने दिल से करूं मैं यीशु की परस्तिश अपने यीशु की परस्तिश दे जो हयाते जावेदा उस इब्ने खुदा की परस्तिश दो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश दो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश दे जो गया ते जावेदा उस इब्ने खुदा की परस्तिश करूं यीशु की परस्तिश अपने यीशु की परस्तिश करूं यीशु की परस्तिश अपने यीशु की परस्तिश दे जो हयाते जावेदा उस इब्ने खुदा की परस्तिश हालेलुया। आइए खुदावंद की परस्तिश करें अपने दिल और जान से और क्या खुदावंद तेरी शिफा को हम मांगते हैं। शिफा का मंबा यीशु मसीहा छूने का उसको वक्त है ये शिफा का मंबा यीशु मसीहा छूने का उसको वक्त है ये अपने ईमान से उसके लहू से अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है प्यार की बरखा बरसना चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है जिंदगी भर तेरी रहमतों का उस पे साया है जिंदगी भर तेरी रहमतों का उस पे साया है ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है धुल गए दाग गुनाहों की तेरी रहमत से धुल गए दाग गुनाहों की तेरी रहमत से सूली पर बहते हुए खून से जो नहाया है सूली पे बहते हुए खून से नहाया है हालेलुया। ये अपने हाथों को उठा के परस्तिश करें खुदावन की यस लॉर्ड तेरे दर पे जो भी आया है ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है जिंदगी भर तेरी रहमतों का उस पे साया है जिंदगी भर
रहमतों का उस पे साया है। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के। यदि हमने कोई बीमार और कमजोर समय है तो आइए गाएं, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। धार धार बहा लहू यीशु का, हालेलुया, मेरी शिफा के लिए, हमारी औलाद की शिफा के लिए इसका खून बहा है, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। चितड़े हुए कोड़ों से बाल सजे, कांटों से चितड़े हुए कोड़ों से बाल सजे, कांटों से दाढ़ी लुची, हाथों से आजा तू, हालेलुया, क्यों दूर खड़ा रे, आजा तू क्यों दूर खड़ा। कि हर पल का तू ही मम्मा, सांसों का तू ही मम्मा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, कि आजा तू क्यों दूर खड़ा। रूहुआ रूहुआ रूहे पाक यहाँ पर आ, रूहुआ 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 रूहे पाक खुदा बंदिया, जलाल में जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, हर हाल में जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, हर हाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं, ना हीरा चाहूं ना चाहूं मोती, तेरा चेहरा मैं ताकता रहूं। रूहुआ 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 रूहे पाक यहाँ बंदिया, हमारी जिंदगी में हमारे दिलों में बसेरा कर खुदा, ओ तेरा रूह रूहुआ, रूहे पाक खुदा बंदिया, रूहुआ रूहुआ रूहे
रूहे पाक खुदा बंदिया, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश। दे जो हयाते जावेदा उसे बिन खुदा की परस्तिश, दो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश, दो जहां का मालिक है वो उस खुदा की परस्तिश। दे जो हयाते जावेदा बिन खुदा की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश, करूं मैं यीशु की परस्तिश, अपने यीशु की परस्तिश। दे जो हयाते जावेदा उसे बिन खुदा की परस्तिश। रूहुआ रूहुआ रूहे पाक यहाँ पर आ, रूहुआ रूहुआ रूहे पाक यहाँ पर आ, सोचों को छू, ख्वाबों को छू, ख्यालों को छू, छू पाकरूं, सोचों को छू, ख्वाबों को छू, ख्यालों को छू, ऐ पाकरूं, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे छू। हमें तेरी जरूरत खुदा रू, हर जगह हर वक्त खुदा मुझे, कलाम के समय हमें तेरी जरूरत है। मेरे दिल को, मेरी जान, मेरे बदन को छू, मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। अपने दिल पे हाथ रख के कहें खुदावंद रू छू, हमारे सोचों को छू, मुझे हमारी जिंदगी को छू, हमारे कामों को छू, हमारे होठों को छू ले, मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे ऐ पाक रूह, रूह की मामूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू पाक रूह, मुझे छू छू मुझे छू खुदा रूह, मुझे छू। Hallelujah, 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 Rabba Shekhetiri Rabba. Yes, Lord Jesus, we thank you for your presence. हमने महसूस किया खुदावंद की तू हमारे बीच में मौजूद है। खुदावंद तेरा मसा हमारे पर छाया हुआ। खुदावंद हर एक को जो यहाँ मौजूद है उनको तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद कोई भी वबा बीमारी जो उनके नजदीक है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन्हें हुक्म देते हैं, गो लीव इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। यीशु मसीह के लहू में के मांगते हैं। खुदावंद तेरा ताकत यहाँ पे लग चुका है।
हमारे बीच में हमारी कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस हमारे बीच में है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कलाम के लिए दुआ करें ताकि हम कलाम में आगे बढ़ सकें। पूनम साइलस। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु मसीह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। सच में प्रभु जी हम अपनी आत्मा को आपकी तरफ उठाते हैं खुदावन यीशु मसीह। इस शाम को खुदावन यीशु मसीह हर एक जन जो आपके चरणों में बैठा है प्रभु जी, उसको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे खुदावन यीशु मसीह। सच में एक एक को छू ले खुदावन यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले खुदावन यीशु मसीह। एक एक जन के जीवन में काम करे प्रभु जी। अंकल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब वो आज वचन देते प्रभु जी, प्रभु वो वचन पवित्र आत्मा में हो करके हमारे जीवनों में काम करने पाए प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी जब वो बोले प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में 100 गुना काम करे खुदा यीशु मसीह। जब हम इस सीजन में चल रहे हैं प्रभु जी, उपवास और प्रार्थना में चल रहे हैं प्रभु जी, अपने आप को प्रभु एक एक सीढ़ी हम आपके करीब महसूस करते हैं खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी आप हम सबके जीवनों में बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु जी। अपने दिल को खोलते हैं, अपने कानों को खोलते प्रभु जी, सारी बातों को हटा करके प्रभु जी आपके वचन में अपने दिल को लगाते हैं खुदा यीशु मसीह। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं उस कलाम को जो वो चाहता है कि हमारे बीच में हो, जिसके लिए उसने अपने उस वचन के अनुसार तैयार किया है। बहुत बारी हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अकेले हैं और हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हम इस बात को, जो हम मसीह हैं, इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां यूहन्ना 20 और उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, तब यीशु ने उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और शांति का मतलब है सलामती। जो उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए इसे सलामती हम कह सकते हैं। और हिब्रू वर्ड है ये जो उसने कहे थे, शालोम, जिसे हम हमेशा कहते हैं। लेकिन इन सब का जो शालोम है, इसका कई एक और भी तरीका है बोलने का, जो बोलते हैं लोग, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़े। शालोम को लोग शोलोम भी बोलते हैं, शोलेम भी बोलते हैं, शोलोइम भी बोलते हैं और शुलेम भी बोलते हैं। लेकिन इन सब का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, वो है शांति। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के बीच में खड़े होके बोला, तुम्हें सलामती मिले। पीस की बात वो कह रहा है। और जिसके पास शांति है अजीजों, उसके पास सद्भाव है, हार्मोनी है। और जिसके पास हार्मोनी है उसके पास होलनेस है, पूर्णता है। और जिसके पास पूर्णता है उसके पास प्रॉस्पेरिटी है, सफलता है। और जिसके पास सफलता है उसके पास वेलफेयर भी है, कल्याण भी है। और जिसके पास कल्याण है उसके पास ट्रैंक्विलिटी, जिसको हम अमन कहते हैं, वो है। और जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास खुदावंद यीशु मसीह की वो शांति है। वो हमें वो शांति दे के गया जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी। आज के दौर में लड़ाई और झगड़ों के बीच में और दुनिया में फैली हुई इस अशांति को देखते हुए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम शांति के दौर से गुजर रहे हैं। जिधर देखो उधर अशांति अशांति फैली हुई है, जिसका एक ही मतलब है कि शांति, सलामती या उस शालोम इस दुनिया से उठ गया और हर तरफ जबरदस्त अशांति का माहौल है। और इस सब के बीच हर विश्वासी के लिए
जो विश्वास रखते हैं यीशु मसीह के ऊपर, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और वो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यीशु की वो शांति आज भी हमारे बीच बनी हुई है। किनके बीच? जो विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, और ये महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ है। और वो सचमुच जो विश्वासी विश्वास रखते हैं उनके साथ है। उसने तो हमारी शक्लों को उस हथेली पे खोद रखा है, और जब भी हम तकलीफ में होते हैं तो वो हमसे बातें करता है और हमें बताता है कि मैं तो तेरे संग हूँ। और वही यीशु मसीह जिस समय वो चेलों के बीच से जाने को था, तो उसने कुछ बातें अपने चेलों को कही, जिसके ऊपर हम अभी गौर करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। जॉन 14 वर्स 27। इसको मेहरबानी से हमारे लिए पढ़ दे पास्टर प्रमेश। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। कितनी बातें उसने हमसे कही, अभी हमने कलाम में सुना। कितनी बातें उसने हमसे कही? 4 बातें ये कही हैं उसने। पहली बात कही, मैं तुम्हारे लिए सलामती छोड़े जाता हूं, यानी कि शांति दिए जाता हूं। पहली बात। दूसरी बात उसने कहा, अपनी सलामती तुमको देता हूं। कोई अपनी सलामती किसी को देता नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलामती हमें और आपको दिया है। और भाइयों और बहनों, अगर हम इसको अपने अंदर महसूस करेंगे तो हमको बड़ी तसल्ली अपने मन के अंदर मिलती है कि हमारा यीशु मसीह तो हमारे साथ है। और तीसरी बात उसने कहा, और मैं इसे यूं नहीं देता जिस तरह से तुम्हें दुनिया देती है। दुनिया तो तसल्ली देने के तरीके को आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर हमें कभी कुछ ऐसी बात होती है, कोई तकलीफ होती है, तो दुनिया सिर्फ यही तसल्ली देती है, हमें अफसोस है, आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन खुदा बाप आपकी मदद करेगा और आपको जो है तसल्ली और इत्मीनान देगा। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है। लेकिन दुनिया की वो तसल्ली हमारे किसी काम की नहीं, जब तक कि हम उसकी सलामती में बने रहे जो खुदा ने हमको दी है। और चौथी बात वो ये कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अजीजों, तूफान तो आएंगे, कश्ती तो डगमगाएगी, पर जिस कश्ती में यीशु मसीह है वो कभी डूब नहीं सकती। और मैं बताऊं कि यीशु मसीह जिस कश्ती में सो रहा था, आंधी और तूफान तो आए, दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन वो कश्ती डूबी नहीं, क्योंकि उस कश्ती में यीशु मसीह। क्या आपकी जीवन की कश्ती में यीशु मसीह आपके साथ है? अगर है तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यीशु मसीह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो 3.5 साल की उसकी लगभग मिनिस्ट्री जो उसने काम किए अपने शागिर्दों के बीच में रहकर, और उनके साथ और भी बहुत लोग थे, मरियम मगदलीनी, लाजरस, और भी बहुत सारे लोग थे उसके भाई बहन जो उसके साथ रहते थे, जिनसे वो बहुत प्यार करता था।
और जब वो दुनिया छोड़ने को थे तो उन्होंने ये बातें उनसे कही, ना सिर्फ कही पर वो बातें इस कलाम के अंदर लिखी भी गई कि वो पूरी हो। और जब वो उनके साथ पूरी हो तो हम यीशु मसीह की औलाद हैं, हम उस खुदा की औलाद हैं, तो हमारे ऊपर पूरी क्यों ना होंगी। अब पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 18वीं आयत में, जहां यूं लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, हालेलुया मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, यतीम नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। अजीजों, वचन की इन 4 बातों के ऊपर जो अभी हमने पढ़ा, मैं आपको उभारना चाहता हूं। यदि आप आसमानी बादशाहत के वारिस बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में इनको शामिल कर लें और मजबूती से इसी में बने रहें। वचन की वो बातें जो यीशु मसीह ने कही, उनका हमारे जीवन में पाया जाना बहुत जरूरी है। हम चंद 2 या 3 बातों के ऊपर गौर करेंगे कि किन को वो अपनी वो सलामती देता है, किन के ऊपर वो छोड़ी जाती है जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं उसके सामने, और हम बच्चे के समान उसके सामने आते हैं, तो वो हमें ग्रहण करता है और वो कहता है कि आसमानी बादशाहत तुम्हारी है। लेकिन उसके लिए हमें करने की क्या जरूरत है? पहली बात जो हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे अमसाल की किताब, प्रोवर्ब्स 21:21, अमसाल 21:21। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। अजीजों, बड़ी ही गहरी बात इस कलाम में लिखी गई कि जो सदाकत और शफकत की पैरवी करता है, जिंदगी और शताकत और इज्जत पाता है। वो कैसे हो सकता है? धर्म, और धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि हम सिर्फ बाइबल पढ़ते रहे, दुआ करते रहे और उसके बाद हमें दुनिया की जो कामें करनी है वो करते रहे। नहीं, धर्म ये है कि हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पे और उसकी मर्जी को पूरा करते हुए उसमें अपनी जिंदगी को गुजारे, वो धार्मिकता है। हमारे किए हुए कामों से हम धार्मिक कभी ठहर नहीं सकते, ये कलाम हमें बताता है। और उसकी वो सलामती तभी हमारे ऊपर ठहरती है जब हम धार्मिक होते हैं। और इसलिए यीशु ने अपने धर्म के कामों को अंतिम क्षणों तक पूरा किया, निभाया, और अपने बाप के हुक्म के कभी अवहेलना नहीं की, कभी उसको मना नहीं किया, और अंतिम क्षणों तक उस सलीब के सारे कामों को बखूबी अंजाम देता गया और दिया, ताकि उसका जलाल और उसकी महिमा इस जगत पर जाहिर हो सके। दूसरी बात जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मिलेगी जबूर की किताब, उसका 51वां बाब और उसकी 17वीं आयत 17, साम 51 वर्स 17 को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे हालेलुया। परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया।
अहम बात है, ये दूसरी बात जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं, खुदावंद सिर्फ नम्र लोगों को पसंद करता है, जिनका दिल टूटा और पिसा हुआ, जो अपने आप को उसके सामने वैसे ही रखते हैं जो उनके अंदर है। आपने वो सुना होगा कि एक आदमी आगे खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तो बड़ा व्रत रखता हूँ, अपना 10वां देता हूँ और मैं उपवास रखता हूँ और क्या क्या करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मुझे तो कबूल करेगा। और एक वहीं पीछे टैक्स देने वाला, वो पीछे सर झुका के खड़ा और विनती करता है कि मैं तो पापी हूँ। वो अपना टूटा हुआ मन खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखता है, और खुदावंद ने उसको कबूल किया, ना कि उस धर्मी इंसान को जो अपने धर्म की बातें गिना रहा था। अजीजों, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। उसे हमारा धन दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ दिल की कुर्बानी और नम्रता, एक दूसरे के साथ उसमें बने रहना, एक दूसरे की सहना समझना, और तब एकता में बने होकर उसके साथ चलना, ये उसे पसंद है। मैथ्यू की किताब उसके 5वें बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कितनी बड़ी बात है। आप पृथ्वी के अधिकारी, दुनिया आपको नहीं बना सकती, लेकिन हमारा खुदावंद हमसे यीशु मसीह ये बात कहता है, मुबारक है वे जो हलीम है, मन के दीन है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। उसने इसलिए कही कि आसमान, जमीन और जमीन के नीचों का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है, और चूंकि हम उसकी औलादे हैं, इसलिए वो कहता है कि ये मैं तुम्हें देता हूं। हम जो कि खुदावंद यीशु मसीह में बने हुए हैं, मुबारक है जो हलीम है, क्योंकि हम इस जमीन की भी बारिश कहलाएंगे। और तीसरी जो खास बात है, उसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14 बाब और 23वीं आयत में हम पढ़ेंगे। वहां ऐसे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात खुदावंद यीशु मसीह किन के लिए ये वो कहते हैं, ये किसके लिए? Those who are followers of Christ, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जो अमल करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं उसके हुक्मों का, उनके लिए वो ये कहता है कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे तो वो मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। क्या हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं? कलाम तो हम सब पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन क्या हम ये महसूस करते हैं कि उसका तख्त हमारे बीच में लगा है, वो हमारे साथ है, और हम उसके उस भय में हो, उस दुआ को जो कि हमें करनी चाहिए, हर बात में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान को दिया, अपने इस लहू को बहाया, ताकि हम नाश ना होए, हमेशा की जिंदगी को पाए। और वो यही कहता है कि मुबारक है वो
जो अपनी जिंदगी को मेरे कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। मेरा बाप ऐसे शख्स को मोहब्बत करेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ रहेंगे। He will always be with us। और जब वो हमारे साथ है तो दुनिया की शक्ति हमारे साथ है, हम उसकी मजबूती के साथ हम खड़े हो सकते हैं। हमको किसी का डर नहीं, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, क्योंकि उसकी वो सलामती हमारे आपके ऊपर बनी हुई है। अजीजों, हम जो विश्वासी हैं और मसीही हैं, हमें ये जानने की जरूरत है कि मसीह की वो शांति और उसकी वो मोहब्बत हमें मुफ्त में मिली, जो उसके उस देश की खून बहाने के वसीले से हमें मिली है। इफिसियों 1:14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है हालेलुया, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन आमीन। कितनी बड़ी बात ये कलाम से है। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। और वो बयाना किस तरीके से दिया आप सब जानते हैं। उसके बदन पे 39 कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, थप्पड़ मारा गया, कांटों पे सर पे कांटों का ताज रखा गया, और भी बहुत कुछ किया गया। लेकिन उसने हमारे और आपके खातिर उस बयाने को दिया कि उसकी महिमा और स्तुति है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हमको इसमें बने रहना। इफिसियों 2:14 में यूं लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया हालेलुया। ये किस विषय पे बात कर रहा है? वो मृत्यु और जीवन के बीच की बात कर रहा है। मृत्यु हमारे बीच में थी जो ढाई गई है खुदावंद यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा, वो ढह गई। और जब उसने उस कुर्बानी को दे दिया, आप सब जानते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और जहां महायाजक खुदा के पास हमारी कुर्बानी को ले जाते थे, वहां हम और आप खुद जा सकते हैं, क्योंकि वो कुर्बानी उसने हमारे लिए दी। और मौत के उस कफन को जो हमारे और आपके जिंदगी के बीच में खड़ी की गई थी, उसको गिरा दिया, ढा दिया और हमेशा की जिंदगी में तब्दील कर दिया। कितनी खुशी की बात है। और वो शांति, वो सलामती हमारे बीच में दिया उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और हर जगह हर समय अपनी सलामती उसने हमें दिया। यशाया की किताब और उसके 41वें बाब और उसकी 10वीं आयत में वो कहता है, मत डर, मैं तेरा यहोवा तेरे संग संग हूं, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, पर तुझे मजबूत करूंगा, तेरी मदद करूंगा, सहायता करूंगा और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ पे संभाले रखूंगा। हालेलुया, कितनी बड़ी शांति की बात वो हमसे कहता है। क्या वो शांति आज हमारे अंदर है? और जब वो अपने चेलों से के बीच से जाने वाला था और उसे ये बात पता थी कि ये परेशान होंगे मेरे जाने के बाद, तो कितनी बड़ी तसल्ली उसने वहां दी
यूहन्ना की किताब और उसके 15वें बाब उसकी पहली आयत में वो यूं कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए। और वही दूसरी आयत में वो कहता है कि मेरे बाप के महल में बहुत सारी जगहें हैं, जहां मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं, कि जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। कितनी सलामती की बात उसने हमसे कहा है, और हम इसकी इन बातों को याद करते हुए उस सलामती को अपने अंदर लेते हैं कि हमें तो इस दुनिया के घर को जो हम बनाते हैं, उन धन दौलत को जो हम बनाते हैं, एक दिन ये सब नेस्तभूत हो जाएगा, हमसे सब छूट जाएगा, और हम अपने उस नजात दहिंदा यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और उसकी सलामती हमारे अंदर बनी रहेगी। मैं आपको इस बात से उभारना चाहता हूं। ये अंतिम बात कह के मैं अपने कलाम को खत्म करूंगा जो उसने हमें दिया, और वो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसके 51 से 55वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन 15 चैप्टर 15 वर्स 51 to 55। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, हालेलुया। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। अजीजों, ये वचन मेरा नहीं है, ये कलाम से आपके सामने पेश किया गया, और जो हमने पढ़ा, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं, और ये भेद उसने हमारे ऊपर खोल दिया। किसके ऊपर? जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, जिन्होंने अपने आप को उसके उस लहू से धो के साफ किया है, जिनके वस्त्र उस लहू में धो के सफेद उज्जवल हुए, उनके लिए वो ये बात कहता है कि क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूकते ही क्या होगा कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये वो हमसे कहता है, ये शांति इसकी है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा तो क्या होगा? और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा तो क्या होगा? तब वो वचन जो लिखा है, वो वचन जो लिखा है, वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और ये वचन पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां? उसने मौत को कुचल दिया है, और हम और आप जो उसमें मर गए, हम उसकी औलादे हैं, और उसकी वो शांति हमारे लिए यूं है कि जब वो मर के जिंदा हुआ और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, आसमान जमीन और उसके नीचे का वारिस उसने हमें और आपको सबको बनाया है। शांति हो, सलामती हो, शालोम, बिकॉज ही इज आवर सेवियर। और मैं इन सब बातों से आपको उभारते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने आप को जांचा है? आइए आज हम अपने आप को जांचें
और अपनी आंखें उस पर लगाएं, जो अपने हाथों को फैलाए हुए हमारे बीच खड़ा है, जो हर पल का खुदा है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, उसका वो फैला हुआ हाथ हम देख सकते हैं कि नहीं? फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। क्या आपने देखा है? अगर देखा है तो उस पे लिखा हुआ सलामती, शालोम, आई एम विथ यू। मैं वर्शिप टीम से विनती करूंगा कि हमको इस वर्शिप पे लेके चले। आंशु भाई, अगर आप हैं, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्लो। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, चल
चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें जो हमेशा अपने हाथ को फैला कर रखता है। जब हम मुसीबतों में होते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, तो वो आसमान का खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर हमें छू लेता है, हमें संभाल लेता है। ये उस परमेश्वर की महिमा करें। ओ चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है, मैंने देखा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. प्यार भरा Yes, दिल Lord. Hallelujah. पाक खुदा का, Ebeshek- प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। Thank you, Jesus. फैला हुआ वो Thank you, हाथ Lord. खुदा का, Amen. फैला हुआ हाथ खुदा का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में रेवरेंड जेम्स लतीफ फ्रॉम फिलाडेल्फिया मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चलें, और उसके बाद हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश हैं। वो हमें खुदा की सिखाई ही दुआ में लेके चलेंगे, और उसके बाद हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Glory to God. Hallelujah. यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे ताजा मस्सा के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए, कि बेशक तू अपने वादों में सच्चा खुदा है, जो कहता है सो करता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदा का दूत, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे ताजा मस्सा के लिए, खुदा बाप तेरी रहम और तेरे फजल के लिए, जो तूने खुदा के दूत अपनी बड़ी कुदरत से अपने खादम को अपने कलाम से नवाजा। बेशक हम दूर दराज नजदीक खुदा बाप इस मंच पर इकट्ठे हैं, लेकिन खुदा बाप तू दूर और नजदीक का खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आज अपने उस कलाम से खुदा बाप जो तूने सैर किया है, उस कलाम की कुदरत से भरपूर किया है, उस कलाम से खुदा बाप तूने आज आसूदा किया है। तेरे कलाम के खुदा बाप हर एक लफ्ज की खुदा बाप हमारी जिंदगी में जरूरत थी, तूने उसको पूरा किया है। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं
जो बीमार हैं खुदा बाप, किसी हाल में खुदा बाप कोई परेशानी में है, वो सब खुदा बाप तेरे यीशु नाम से तेरे खादमों के साथ मिलकर मैं उनके लिए खुदा बाप खुशहाली और बहाली की और बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदा बाप। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की सताइश करते हैं और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल नाम है। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं, वो हमको खुदा की सिखाई दुआ में लेके जाएंगे। आइए प्रभु की सिखाई हुई दुआ में चलें। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कुसवारों को माफ करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ कर। मैं अजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। पास्टर प्रमेश हमको बेनेडिक्शन से विदाई दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हर एक विश्वासियों के साथ और हर एक लोगों को जो आज हम सबों के साथ है होती रहे। आमीन 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 आमीन।